पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप करम फरमाओं से हमारी गुजारिश है कि ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ तजस्सुस और मालूमात से भरपूर है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि हकीकत को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद ही कमेंट करें। हमें यकीन है कि ये सब जानकर आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा होगा। आज हम आपको एक ऐसी हौलनाक हकीकत से आगाह करेंगे जिसके मुतल्लिक हर शख्स जानना चाहता है। पुरस्रार दुनिया की टीम ने अपने नाजरीन की पुरजोर फरमाइश पर एक ऐसी नापसंदीदा सच्चाई मंजरे आम पर लाने की कोशिश की है जिसको काला जादू कहते हैं। क्या वाकई हमारे यहाँ आला दर्जे के आमिल और सिफलीगर मौजूद हैं जो अपने अमलियात और मंतरों के जरिए मोहब्बत को नफरत की भींट चढ़ा सकते हैं? ये इल्म हासिल करने के लिए इंसान को किस कदर इखलाकी हदूद से तजावुज करना पड़ता है और किस हद तक मजहब और शरीयत की हदूद को फलांग कर ये कभी अमल इख्तियार किया जाता है, ये हमारे नाजरीन के वो चुपते हुए सवालात थे जिन्हें हमने तहकीक की ऐनक लगाकर दुनिया के मंजरनामे पर मकदूर भर पेश कर दिया है। ये सब देखने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें। हम सबको पहले ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जादू टोना कोई मावराई, सुनी सुनाई या अफसानवी बात नहीं। बाकी अलूम की तरह ये भी एक इल्म है, लेकिन इसे मनफी इल्म कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला की मुखालफत मोल लेकर हासिल किया जाता है। यानी ये वो इल्म है जिसमें शयातीन और उनके पैरोकार अपने नाजायज मकासद को हासिल करने के लिए इख्तियार करते हैं। वैसे तो इंसान ने इब्तदा ही से जादू सीख लिया था। जब शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए, उसने उन्हें हर नाजायज काम के लिए बेधड़क इस्तेमाल किया। इसके अलावा जादू या काले जादू का मौजू अपने अंदर बेपनाह वुसअत रखता है और हम अपने नाजरीन को काले जादू की हकीकत से आगाह करना जरूरी समझते हैं। नाजरीन, हमारे यहाँ आम तौर पर जादू के हवाले से दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं। एक नूरी इल्म जिसे व्हाइट मैजिक और दूसरा काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कहलाता है। नूरी इल्म का मतलब है कि ऐसा अमल करने वाला, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपने मजहब के दायरा कार से बाहर हरगिज नहीं जा सकता। इसका हर अमल अपने मजहब के असूल व ज़वाबित के मुताबिक होता है और ऐसा इल्म रखने वाला शख्स दूसरों को नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है, जबकि काला जादू या सफली अमल उसका उलट है। जैसा कि काला जादू अपने लफ्ज काला से ही ऐसी बात की नुमाइंदगी कर रहा है जिसकी भयानकी को समझना मुश्किल नहीं, और ऐसा करने वाला चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसे अपना हर अमल अपने मजहब के खिलाफ करना पड़ता है। और काला इल्म या काला जादू सिर्फ वो इल्म नहीं जिसमें शैतान, जिन भूत या किसी देवी देवता से मदद ली जाती है, बल्कि इसका मतलब हर वो अमल और बदनीयती है जिसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हासिल किया जाता है। और वो अमाल जो शरीयत से बालातर हों, वो भी काले इल्म का हिस्सा होते हैं, क्योंकि मजहब या शरीयत जिस काम की इजाजत ना दे, उस काम का करना या मजहब के बरक्स चलना भी काला जादू या काला इल्म कहलाता है। दोस्तों, मजहबी लिहाज से ये एक नाजायज और गलीज अमल है जिसे करना या उसके जरिए कोई भी फायदा उठाने की कोशिश करना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। काले जादू को हिंदी देवी देवताओं के नाम पर चिल्ले और वजीफे से हासिल किया जाता है। इसको सीखने की पहली शर्त अपनी मजहबी मुकद्दस तालीमात और इल्हामी किताबों की बेहुरमती है। काला जादू सीखने वाले इन किताबों के मुतबरक सफ़हात को पांव के नीचे रख कर वजीफा करते हैं और इस मकसद के लिए इंतहाई गलीज तरीन जगह का इस्तेमाल किया जाता है। औरतों के मखसूस अयाम के दौरान निकलने वाले खून से खून आलूद कपड़ों पर उल्टी तहरीरें की जाती हैं और इस दौरान चिल्लाकशी से काले जादू की इब्तदा होती है। हम आज तक सिर्फ ये पढ़ते और सुनते आए हैं कि उल्लू का खून, गोश्त और खाल को जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर तहकीक से पता चला है कि मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म की निजासत
खून और जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और जो लोग कब्रिस्तान में सख्त किस्म की चिल्लाकशी के जरिए काला जादू हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो मुर्दों की तौहीन, उनसे बदफेली और इसके अलावा कई ऐसे काम करते हैं जिनके मुताल्लिक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। चिल्ले का अमल सिर्फ कब्रिस्तान में ही नहीं बल्कि किसी दरख्त के नीचे या निहायत सुनसान जगह पर रात के आखिरी पहर में किया जाता है। इस अमल का दौरानिया 7, 11, 21 या फिर 41 रोज पर मुश्तमिल होता है। चिल्ले के दौरान कुछ तहरीर करने के लिए जानवर के कंधे की हड्डी या कोरा बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कसाब हमेशा चिपटी हड्डी को जानवर ज़बह करने के बाद तोड़ देते हैं और बकरी के दिल पर भी कट लगा देते हैं, क्योंकि कट वाले दिल पर जादुई अमल मुमकिन नहीं रहता। इसी तरह कुम्हार भी कच्चा या कोरा बर्तन फरोख्त नहीं करता बल्कि हमेशा पका कर बेचता है। और बर्तन बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाला धागा भी इस कभी अमल में फायदामंद तस्वुर किया जाता है। जानवर की हड्डी को महबूब को मुट्ठी में लाने, जबकि धागे को औरत की कोख बांधने यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा काले जादू में जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं उनमें माश की दाल, अंडे, धतूरा, जाफरान, मोर के पर, केसर के फूल, शहद, अक यानी अकड़े का पत्ता, कवे के सीधे बाजू का पर, गीदड़ की आंख, उल्लू की निजासत और खून, इंसानी नाखून, जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां और ताजा मरी हुई खूबसूरत औरत के सर के बाल इस्तेमाल किए जाते हैं। काले जादू को सिर्फ काला जादू ही नहीं बल्कि ढाइयां, भानमती और सफली इल्म भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि शफा और बीमारी सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इनका इलाज इन ढकोसले बाज काले जादू वाले दिल के कालों के पास हरगिज नहीं होता। हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसे मकार लोगों से खुद को दूर रखें, वरना फायदे की बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ना सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर करें बल्कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से भी जरूर आगाह करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।